क्रिकेट के दुनिया के बेताज बादशाह महेंद्र सिंह धोनी आज भी नहीं है जिनके दीवानों की कमी। देखिए क्या है इनकी संपूर्ण बायोग्राफी। जन्म से लेकर जिंदगी के किन पड़ावों से पड़ा है गुजरना और किस प्रकार से बने हैं टीम इंडिया के महान कप्तान और क्यों नहीं है इनके दीवानों की कमी। दोस्तों बताएंगे सारी अपडेट इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबर में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों क्रिकेट के पिच पर चमके तो सुपरस्टार, ये टाइटल कई बार खिलाड़ियों को नसीब हुआ है, पर रिटायरमेंट होने के बाद भी सुपरस्टार का स्टेटस हर किसी को नसीब नहीं होता है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भारत में क्रिकेट के वो सुपरस्टार हैं जिनकी चमक कभी भी कम नहीं हुई। ठीक सचिन तेंदुलकर की तरह लोकप्रिय का अंदाज ऐसा कि जब इस साल टीम इंडिया सीरीज खेल रही थी इंग्लैंड में तो एक रात सड़क पर उन्हें पहचान इतनी भीड़ जुट गई कि उन्हें भागना पड़ा था। इसे गजब का करियर नहीं कहेंगे तो और किसे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है झारखंड के शहर रांची में 1964 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मेकॉन में, जहां धोनी के पिता पंप ऑपरेटर थे। एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट में पले बढ़े लोअर मिडिल क्लास परिवार में पिता बहुत मेहनती, बड़ी बहन जयंती गुप्ता ने बड़ी खास भूमिका निभाई। पढ़ाई लिखाई के लिए नोट्स लिखती थी, हर रात पहले उन्हें पढ़ाती थी और फिर वह उनसे सुनते थे। कभी पढ़ाई में टॉपर बनाने की इच्छा नहीं रही, बस पास होना था। तब भी 60% से ज्यादा नंबर लाते रहे। एक बड़े भाई नरेंद्र मोदी भी हैं। दोस्तों श्यामली में उस डीएसवी स्कूल में पढ़ाई की जो मेहमान स्टेडियम में था और ग्राउंड के हेड क्यूरेटर उमाकांत जेना कहते थे। दोस्तों बचपन में वह बार बार मैदान में घुस जाता था। पहला प्यार धोनी का फुटबॉल था, जहां गोलकीपर थे। दोस्तों एक बार गोल बचाने के लिए ड्राइव लगाते हुए स्कूल जवाहर विद्या मंदिर के कोच केशव रंजन बनर्जी ने देखा तो क्रिकेट में ले आए और कहा विकेट कीपर बन जाओ और ऐसे ही ड्राइव लगाओ। तब छठी में पढ़ते थे धोनी। दोस्तों 6 साल बाद जब जूनियर स्कूल से निकले तब मैच के दौरान उनके छक्के से स्कूल की इमारत के खिड़की का शीशा तोड़ दिया था। दोस्तों अगर महेंद्र सिंह धोनी के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो टर्निंग पॉइंट इनका आता है 1997 का। केंद्रीय विद्यालय हिन्नू के विरुद्ध रांची इंटर स्कूल टूर्नामेंट फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी 213 रन नाबाद रहे और उनके कप्तान शब्बीर हुसैन 146 ने मिलाकर पिछले साल की डीवी की हार का बदला ले लिया। इस बैटिंग को देखकर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इन खिलाड़ियों को स्टेट पेड पर टीम में शामिल कर लिया। धोनी तब 11वीं में पढ़ते थे। सीसीएल एक मजबूत टीम थी और उनके लिए खेलना खास बात थी। दोस्तों सीसीएल में तब युवा खिलाड़ियों को मासिक वजीफा भी देते थे। दोस्तों इस वजीफे में 2000 रुपए था, लेकिन धोनी को 200 रुपए ज्यादा दिए क्योंकि मैच विनर थे। दोस्तों डबल सेंचुरी में रांची डिस्ट्रिक्ट में जगह बनाने में यह जीत दिलाई। दोस्तों बंगाल के पूर्व कप्तान पोट्टार TRDW स्कीम के लिए जमशेदपुर में एक अंडर 19 मैच देख रहे थे। कीनन स्टेडियम से सटे हुए ग्राउंड में वहां पर उनके छक्कों से ग्राउंड के बाहर गिरती गेंद देखकर पोट्टारदार हैरान रह गए थे। दोस्तों सीधे खबर की कि स्कीम में इंचार्ज दिलीप वेंसिंगार को गाइडलाइन ये थी कि अंडर 19 का खिलाड़ी इस स्कीम में नहीं आ सकता था, पर धोनी के टैलेंट पर विंग सरकार अड़ गए और जगमोहन डालमिया को रियायत देनी पड़ी। इस एक्सपोजर को उनके क्रिकेट को निखार दिया। दोस्तों पहली बार जेनल टीम में महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए। दोस्तों साल 2000 और 2001 की दिलीप ट्रॉफी में ईस्टर्न जोन टीम के लिए पहली बार खेलने का इन्हें मौका मिला। सिलेक्शन का पता लगा तो मैच शुरू होने के कुछ घंटे बचे थे। दोस्तों ने इन्हें टाटा सोमो किराए पर ली और रात भर में कोलकाता पहुंचा दिया, पर समय पर मैच के लिए अगरतला नहीं पहुंच सके। दोस्तों बहरहाल अगले मैच के लिए वेस्टर्न जोन के खिलाफ वहीं से वो पुणे चले गए थे। दोस्तों कुछ यूं हुआ धोनी का सपना पूरा। धोनी के लिए यह मैच किसी सपने से पूरा करने जैसा था, क्योंकि दूसरी टीम में वह सचिन तेंदुलकर भी थे जिनका पोस्टर कमरे में धोनी के बिस्तर के ऊपर की दीवार पर लगा था। धोनी 12वें खिलाड़ी थे, पर इस पर बेहद खुशी की थी कि सचिन तेंदुलकर ने मैच जीतने वाले 199 रन बनाते हुए धोनी से ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पानी मांगा। उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ ये बाद में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में थे। दोस्तों पिता का करियर चाहिए था, क्रिकेट नहीं, इसलिए नौकरी मिली तो ले ली, पर वह रेलवे की सरकारी नौकरी। साल 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटी थे। डिविजनल रेलवे टीम के साथ साथ ईस्टर्न जोन और बिहार के क्रिकेट खेला, पर नौकरी के लिए साथ साथ चलना आसान नहीं था। कई बार ड्यूटी में गैर हाजिर रहे और एक बार तो रेलवे ने के कारण बताओ नोटिस भी इनके लिए जारी कर दिया था, फिर भी नहीं रुके और ध्यान स्टेशन प्लेटफॉर्म से ज्यादा दक्षिण रेलवे स्टेडियम पर लगा रहता था। एक दिन धुन में नौकरी छोड़ दी। दोस्तों उसी दिन स्टेडियम में एक गैलरी का नाम धोनी के नाम पर है। दोस्तों खड़गपुर में जिस स्पोर्ट्स हॉस्टल में एक कमरे
कमरे में लगभग 1 साल तक रहे। वहाँ अब महेंद्र सिंह धोनी म्यूजियम भी है, उनमें उनके रेलवे अपार्टमेंट लेटर सहित कई यादगार चीजें रखी हैं। दोस्तों हम आपको बता दें अगली मंजिल दिल्ली थी। यहाँ से एक बार नेशनल स्टेडियम में NIS क्लब के कीपर के चोटिल होने पर धोनी को मौका मिला। खेलना था तो दिल्ली में रहना जरूरी था, इसलिए धोनी ने रेलवे को छोड़ दिया, नई नौकरी एयर इंडिया में की और यहीं पर मुलाकात मौजूदा मैनेजर अरुण पांडे से हुई थी, जो कि आज तक उनसे जुड़े हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस ब्रेक से इतिहास बना। साल 2004 में देवधर ट्रॉफी का एक मैच ईस्ट जोन के लिए खेल रहे थे। धोनी ने मैच देख रहे थे, अकेले नेशनल सिलेक्टर की तरफ जोरदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के से टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी। मजेदार किस्सा ये है कि सिर्फ किस्मत ने उस मैच में धोनी को खिलाया था। असल में सिलेक्टर सैयद किमरानी और प्रबन राय एक रणजी ट्रॉफी मैच देख रहे थे। वहां प्रबन ने जिक्र कर दिया कि झारखंड टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज का और कहा कमाल खिलाड़ी है और उसे तो भारत के लिए खेलना चाहिए। उस रणजी मैच में धोनी विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे थे, पर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखकर किमरानी ने कहा कि धोनी सीधे ईस्ट जोन टीम में खिलाओ, बाकी तो इतिहास है। उन दिनों भारत को एक ऐसे स्टंट की सख्त जरूरत थी जो कि अच्छी कीपिंग करे और रन बनाए। धोनी इस रोल में सही फिट हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया ए से टीम तक के सफर के। दोस्तों साल 2004 में 23 साल के धोनी ने पाकिस्तान और केन्या के साथ खेले एक टूर्नामेंट में टीम इंडिया ए के लिए 7 मैचों में 100 और एक में 50 के साथ 362 रन बनाए। इस बल्लेबाजी ने भारत के लिए वनडे टीम में जगह दिला दी। तब किसे मालूम था कि ये खिलाड़ी दुनिया के सबसे बेमिसाल वनडे क्रिकेटर में से एक साबित होगा। दोस्तों सौरभ गांगुली ने भी रोल अदा किया कि धोनी के टैलेंट के निखार में विगाज वनडे में धोनी को प्रमोट कर नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेज दिया, जबकि इससे पहले वो नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों नतीजा पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बना डाले। इनका पहला वनडे शतक है। ये सच है कि गांगुली को धोनी को साल 2003 वर्ल्ड कप में टीम में चाहते थे, पर धोनी तब रेलवे की नौकरी कर रहे थे। ये कैरियर गांगुली के लिए फैसले में बदल दिया। इसके बाद पीछे मुड़कर वो कभी नहीं देखे। धोनी इस बात को कभी नहीं भूले, एक अनोखी तरीके से शुक्रिया अदा किया। दोस्तों नवंबर 2008 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट में सौरभ गांगुली का आखिरी इंटरनेशनल मैच धोनी के कप्तान थे। दोस्तों आखिरी दिन लंच के बाद टीम ग्राउंड में आई तो धोनी ने गांगुली को लीड करने के लिए कहा। दोस्तों भारतीय टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर मैदान का उनका स्वागत किया था। दोस्तों कोई न कोई खास बात है, तभी तो एन श्रीनिवासन ने साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी को बचाने के लिए सिलेक्टर्स के फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। श्रीनिवासन तब बोर्ड प्रेसिडेंट थे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं धोनी आज भी एक ब्रांड है। रांची में खेल के सामान की दुकान के मालिक परजीत सिंह ने ही हाल ही में जलिंधर के BAS वैम्पायर के साथ बैट का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। दोस्तों खेलने के लिए तब तक उम्दा किट ना थी। फरवरी 1998 में धोनी को इस कंपनी में पहली किट भेजी थी, जो आज भी उनके सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं। आज वही धोनी कई करोड़ों रुपए के नेटवर्थ के दुनिया के सभी अमीर क्रिकेटरों में से एक गिने जाते हैं। दोस्तों ड्रेसिंग रूम में खुद खुलासा किया था कि वह बस 30 लाख रुपए कमाना चाहते थे क्रिकेट खेलने से, ताकि बाकी की जिंदगी रांची में आराम से बिता सके। किसने सोचा था कि न तो रिकॉर्ड न ही पैसे को मालूम होगा ये क्या सीमा है। दोस्तों आने वाले सालों में धोनी एक इंटरनेशनल सनसनी बन गए। दोस्तों साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 की वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके पास लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति का अंदाजा लगाया गया। तो दोस्तों आम अनुमान ये है कि इस समय धोनी की कुल संपत्ति लगभग 850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों WION की रिपोर्ट के तहत 2021 में धोनी की कुल संपत्ति 819 करोड़ रुपए थी। दोस्तों IPL 2022 में धोनी को चेन्नई सुपर किंग टीम ने 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। IPL में अब तक 160 से ज्यादा करोड़ की कमाई करने वाले कप्तान रहे हैं धोनी। दोस्तों डफ एंड फिल्फ द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार धोनी के ब्रांड वैल्यू लगभग 61.2 मिलियन डॉलर या लगभग 475 करोड़ रुपए थी। एक विज्ञापन के लिए सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए लेते हैं। दोस्तों 2021 में उनकी IPL और ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना कमाई लगभग 10 मिलियन डॉलर या लगभग 74 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिर्फ संपत्ति नहीं नाम भी कमाया। इसलिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट होने पर एक चिट्ठी लिखी थी। दोस्तों मोदी ने लिखा था कि आप नए भारत की भावना के सबसे खास मिसाल में से एक रहे हैं, जहां परिवार का नाम युवाओं की नियति नहीं बनता बल्कि वो अपना नाम और अपनी नियति खुद बनाते हैं। दोस्तों अपने कैरियर में टीम इंडिया के बतौर
कप्तान के तौर पर कई बड़ी जीत दिलाई, जिसमें से साल 2007 आईसीसी वर्ल्ड टी20, 2010 और 2016 एशिया कप, 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी शामिल है। दोस्तों वनडे नेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले और वनडे में 1000 स्टंपिंग करने वाले पहले विकेट कीपर भी थे। 90 टेस्ट में और 350 वनडे तथा 98 टी20 इंटरनेशनल का कैरियर कोई मजाक नहीं है। आज तक मिस्टर कूल के तौर पर उनकी कप्तानी की मिसाल दी जाती है। दोस्तों कई अवार्ड जीते हैं, इसमें से आईसीसी वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण और पद्म भूषण शामिल है। दोस्तों साल 2011 में धोनी को इंडियन टेरिटरी आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑनरेरी रैंक से सम्मानित किया गया। दोस्तों आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए खेले हैं और साल 2010, 11, 18 और 21 में टाइटल भी जीते हैं। दोस्तों आज तक कोई भी बिजनेस वेंचर्स है उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम एमएफडी एंटरटेनमेंट है। कई स्पोर्ट्स टीम भी हैं, इसमें से रांची स्थित हॉकी टीम रांची रेंज और इंडियन सुपर लीग में खेलने वाले चेन्नई स्थित फुटबॉल क्लब चेन्नईसिन एसएफसी शामिल है। और देखिए 7 लाइफस्टाइल ब्रांड, एक यूजर्स कार मार्केट प्लस कार्स 24 में इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर, कई और प्रमोशन और ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट और इस समय इंडिया सीनियर्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों सबसे आखिरी इन्वेस्टमेंट भारत के सबसे बड़े ड्रोन स्टेटमेंट गरुड़ एक्सप्रेसवे में है। दोस्तों 2021 में पुणे के पिंचरी चिटवर्ड पड़ोस में एक नया घर खरीदा है। इस दौरान मुंबई में बने दूसरे घर की तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसके अलावा क्रिकेटर्स रांची में एक बड़ा घर और फार्म हाउस तो है ही, जहां पर घोड़े सहित कई पालतू जानवर रखे हैं, तो अपनी कई खूबसूरत कार्स और मोटरसाइकिल भी यहां संभाल कर रखी गई हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं गैम्बलर से भला कैसे बचते हैं। जब ऐसी कामयाबी मिल जाए तो ये कैसा हो सकता है कि गैम्बलर के फ्रंट पर नाम चर्चा न हो रही हो। दोस्तों शादी से पहले कई खूबसूरत चेहरों के साथ उनकी लव केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। इसमें से उनका नाम पहला प्रियंका झा के साथ रहा है, जो उन्हें के साथ सेटल भी होना चाहते थे, पर प्रियंका झा के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। धोनी की बायोग्राफी में भी उनका जिक्र है। बाकी सब नाम फिल्म पत्रिकाओं और पेज पर चर्चा के विषय बने रहे हैं। दोस्तों दीपिका पादुकोण बॉलीवुड डेब्यू ओम शांति ओम से पहले उनके साथ जिक्र रहा था। दोस्तों डिम्पल गर्ल पर धोनी का क्रैश था और शाहरुख खान ने उन्हें मिलवाया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक टी20 मैच में धोनी के इनविटेशन पर उन्हें स्टैंड में देखा गया था। कहते हैं कि उन्हीं के चक्कर में धोनी ने अपने लंबे बाल कटवा दिए थे। पता नहीं इसके बाद फिर क्या हुआ, दीपिका ने युवराज सिंह को डेट करना शुरू कर दिया और महेंद्र सिंह धोनी से ब्रेकअप की खबरें सामने आई। दोस्तों प्रीति श्रीमोसो जो कि मुंबई के टीवी प्रोड्यूसर के साथ भी उनके करीबी संपर्क रहे हैं। दोस्तों ये प्रीति है जो कपिल शर्मा की गर्लफ्रेंड के तौर पर चर्चा के विषय बनी रही है, तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सिलेक्टेड क्रिएटिव डायरेक्टर भी रही थी। दोस्तों इसके बाद रॉय लक्ष्मी मशहूर दक्षिण अभिनेत्री भी थी और 2009 में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोस्तों रॉय लक्ष्मी ने तो कहा था कि अगर धोनी प्रपोज करते हैं तो वह खुशी खुशी शादी कर लेंगी, पर धोनी अपने रिश्तों को लेकर चुप रहे। इस मॉडल और जूली 2 की अभिनेत्री रॉय लक्ष्मी के साथ उन्हें कुछ आईपीएल पार्टियों में देखा गया था। सबसे आखिरी नाम असिन लोखंडवाला का है। इस बॉलीवुड अभिनेत्री सबसे मशहूर फिल्म गजनी में एक क्लोथिंग ब्रांड के एम्बेसडर के तौर पर मिले थे। कहते हैं कि साल 2010 में आईपीएल के सेमीफाइनल से ठीक पहले उनके घर में उन्हें देखा गया था। दोस्तों बहरहाल धोनी के घर बसाए जाने की खबर साल 2010 में आई थी, जब साल 2010 में महेंद्र सिंह धोनी ने साक्षी रावत से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी जीवा है। साक्षी और धोनी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उनके पिता रांची में एक कंपनी मेकॉन में काम करते थे। दोस्तों साक्षी का परिवार देहरादून चला गया तो बचपन का नाता टूट गया। किस्मत से कई साल बाद कोलकाता के होटल में मिला दिया जहां साक्षी इंटर्न थी और टीम इंडिया वहीं ठहरी थी। एक और मजेदार संयोग कि विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा विलियम गर्ल्स स्टूडेंट में साक्षी धोनी की क्लास फेलो थी। दोस्तों साक्षी ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद से होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। दोस्तों साक्षी ने धोनी के बाएं हाथ पर टैटू MS और 5 के और दाहिने हाथ पर रोमन अंकों में जीवा का जन्मदिन। इतना ही नहीं उनके बाएं कान के ठीक नीचे देवनागरी लिपि में माही का टैटू बनवाया है। वे धोनी इंटरनेट की सीईओ हैं। दोस्तों हैरान करने वाले सफर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं रहा है कि धोनी की कहानी हमारे दौर से काफी ज्यादा हैरान करने वाली कहानियों में से एक रही है। दोस्तों रांची का एक लड़का जो एक समय रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम करता था, उसने क्रिकेट में वह नाम कमाया जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। दोस्तों मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहर में क्रिकेटरों के प्रभुत्व को तोड़ इसी से मानो क्रांति आ गई है और पूरे देश में एक क्रिकेटर
हंटर भी बन गया। दोस्तों अपने करियर के दौरान हमेशा जर्सी नंबर 7 पहनी। 7 जुलाई जन्मदिन था इसलिए 7 नंबर खास रहा। जुलाई में 7वां महीना है। पूरी जिंदगी में अपना भविष्य जानने के लिए किसी को हाथ नहीं दिखाया, अपनी किस्मत खुद लिखी। दोस्तों धोनी जिससे जुड़े उसे हमेशा याद रखा। इंग्लैंड में साल 2019 में वनडे वर्ल्ड कप खेलते हुए धोनी को एहसास था कि उनकी आखिरी वर्ल्ड कप है। उन सभी खेल कंपनियों के लिए लोगो अपने बैट पर लगा दिया जिससे वह करियर में जुड़े थे और इसमें बीएस का लोगो भी शामिल था। आज भी हर क्रिकेट प्रेमी जिससे मिलना चाहता है वह नाम महेंद्र सिंह धोनी है। दोस्तों जैसा कि आप सबको याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल शुरुआत से ही टीम चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहे हैं और अभी तक चेन्नई सुपर किंग टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और खबरें यह हैं कि आईपीएल 2023 में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग टीम की कप्तानी कर रहे हैं। दोस्तों बीच में खबरें ये आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसका अभी तक साफ तौर से खुलासा नहीं हो पाया कि अगला बीसीसीआई अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि दोस्तों सौरव गांगुली का भी कार्यकाल लगभग खत्म होने की ओर है। अब देखना यह होगा कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया जाता है या नहीं। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। इस पूरी जानकारी के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।